ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री आज की जय। एक कोई लाडला हो या प्यारा हो, और दादाजी की गोद की ओर बढ़ रहा हो और दादाजी थोड़ी सी मुस्कान दे देते हैं तो ऐसा लगता है कि अब अपने लिए स्थान मिल जाएगा। पूरा वीडियो शिवा। और उसके कारण उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये स्वाभाविक है, लेकिन बाद में यह सोचने लगा, देखो हमें देख करके मुस्कान तो आ गया, हमें देख करके बुलाने जैसे भी भाव लगे, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे आंखों के आंसू देख नहीं पाएंगे। यदि आंसू देख लेते हैं तो उनके आंखों में भी आंसू आ जाते। हमने सुना था कि भगवान महान करुणावान होते, किंतु ये करुणा की धारा सूखी सी नजर आई है। अभी पूजन में बोल रहे थे ना, ये कौन सी करुणा की धारा तो कह रहे हैं, लेकिन सूखी सी है। विशेषण बहुत अच्छा लगा, काव्य प्रकट हुआ उसमें। तो वही लड़का सोच रहा है कि प्रभु ये आंखों में पानी कैसे नहीं आया, बल्कि अथाह पानी है, बताते करुणा है उनके पास, अनुकंपा है, सम्यक दर्शन के साथ ये होना अनिवार्य था, हमने सुना था। तो एकदम गंभीर हो गया। वो चाहता है मेरी आंखों में जैसे आंसू आ गए उसी प्रकार उनके भी आंखों में आंसू आना चाहिए। ये अनुकंपा की परिभाषा नहीं है, सब में करुणा की अभिव्यक्ति आंसू से होती है। ये धारणा गलत धारणा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, यदि डॉक्टर लोगों के आंखों में भी आंसू आ जाए तो शल्य चिकित्सा होगी? बोलो ना, नहीं है ना? इसीलिए डॉक्टरों की आंखों में से आप पानी न दे करके उनकी एकाग्रता को देख करके मालूम पड़ जाएगा आपको कि इनके पास कितनी करुणा है। शल्य चिकित्सा करने वाला व्यक्ति यदि हाथ उसकी कप रहे हो तो अनुकंपा के कारण तो वह शल्य चिकित्सा नहीं कर पाएगा, और सामने वालों को यदि शल्य से दूर नहीं कर पाए तो एक प्रकार से वह डॉक्टर उपाधि बहुत सारी ले रखा है, किसी काम की नहीं है। इसीलिए हम हर एक व्यक्ति के साथ एक ही मात्र व्यवहार, एक ही मात्र मुद्रा, एक ही मात्र भाषा, एक ही मात्र व्यवहार देखना चाहें
ये हमारी नासमझी मानी जाती। भगवान कभी भी शोकग्रस्त नहीं होते, जो शोकग्रस्त हैं उनको भी अशोक बना देते। अपने भारतीय मुद्रा में, मुद्रा आप जानते हो नोट वगैरह, हाँ, उसमें देखेंगे बीचों बीच अशोक चक्र लगाया। हमने सोचा अशोक वृक्ष लगा देते, उसमें भी अशोक ही आया है। नहीं, अशोक वृक्ष न करके उस मुद्रा में नोट के ऊपर अशोक चक्र लगाया। यहाँ शोक का कारण क्या है ये हम समझ सकते हैं अशोक से। शोक पानी बहाने से ही शोक नहीं अभिव्यक्त होता, किंतु हम कर्तव्य निष्ठ हो जाए तो फिर देखो वहां घूमता नजर आता। यद्यपि चक्र घूम नहीं रहा है, लेकिन चक्र को देखेंगे आप, हमेशा हमेशा उसके पहलू ऐसे दिखते हैं जैसे घूम रहे हो। कभी कभी इधर इधर भी घूम रहे हो और इधर इधर भी घूम रहे हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे पहलू हैं। उन पहलुओं के कारण हमारी आंखों की दशा स्थिर नहीं रह पाती, इसलिए ये घूमने लग जाती है हमारी आंखों की स्थिति। इसलिए उसमें घूमता हुआ चक्र लगता है कि जो घूमता है वो शोकग्रस्त हो सकता है, किंतु वस्तु के परिणमन को जानने वाला व्यक्ति, वस्तु कभी रुकती नहीं, परिणमशील है, फिर भी उसको देख करके तटस्थ बना देता है अपनी आँख को, वह अशोक माना जाता है। इसलिए अशोक वृक्ष न दे करके अशोक चक्र उस मुद्रा में रखा गया है कि दादाजी के आंखों में पानी नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत पानी बहा दिया उन्होंने जीवन पर्यंत। नहीं समझे? अब सामने वालों को समझाना है कि मैं तो रवाना होने वाला हूँ, तुम शोक करते हुए बैठेंगे, अशोक नहीं बन सकोगे, ध्यान रखो। अशोक की जीवन गाथा पढ़ो तो ज्ञात होगा आप लोग। वह अशोक इस रणांगण में कूदा और रणांगण में कूद करके संहार किया, बहुत कुछ जनता का संहार हुआ, फिर बाद में आंखों में पानी आता उसको। ये ठीक नहीं किया। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि रोना वाला होता वही करुणावान है, नहीं तो भगवान तो हमेशा रोते ही रहे तो दुनिया के आंसू को कब पहुंचेंगे। मुहारना नहीं किया हमने तो अपने आंगन को, मुहारना नहीं। मुहार कहाँ है बताओ तो ना। ऐसा कुर्सी पर बैठना चाहते तो कौन मुहारने वाला आंगन को। ध्यान रखो, दुकानदार वहाँ सही दुकानदार माना जाता जब दुकान खोलता और आंगन को अपने हाथ से साफ करता है, क्योंकि वह साफ करता करता देखता भी रहता है कि किधर से ग्राहक आ रहा है। तो देखे वहां लोगों का कुछ नहीं होता, पानी का छिड़काव अपने आंगन में स्वयं करे, दूसरे के यहाँ चले जाए छिड़काव अच्छे करो, ऐसा कहेंगे। हाँ, अतिथि हूँ मैं, स्वागत करो। ये रिवाज नहीं, ये कर्तव्य है। कर्तव्य जब बहुत हद तक चलता है तो उसको रिवाज बोलते हैं, अथवा परंपरा बोलते हैं, अथवा आमनाय बोलते हैं, अथवा और कोई भी शब्द के द्वारा हम बोल सकते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा हमेशा
दादाजी की आंख से या पिताजी की आंख से करुणा के कुछ धार को देखना चाहते हैं तो तुम कभी भी कर्तव्यनिष्ठ नहीं बन सकते हो। इसलिए लाड़ भी है तो प्यार भी है। मैं समझे तो लाड़ प्यार करो, लेकिन जब अनुकंपा क्या बोलते हैं आप लोग, अनुमोदना। पेपर तो लिख दिया, गुरुजी गुरुजी जिसे लिखा, जिसे एक वाक्य लिख दिया, गुरुजी कृपांक को भी आप पहचानते होंगे। अरे उस समय वो सोचता है अरे ये तो बहुत आगे की बात कर रहा है, तो भाई एक कम कर देता है अंक। तो मांगने के लिए कहीं लिखा हुआ था, पाठ्यक्रम में कहीं लिखा हुआ कि मांग करके अंक ले। अंक तो अंक है, वह आधा भी दिया जा सकता, पाव भी दिया जा सकता, छटाक भी दिया जा सकता। तो यदि नहीं है तो एक शून्य भी दिया जा सकता, और ज्यादा अक्कल चढ़ाओगे तो 2 शून्य भी आपको दिए जा सकते हैं। अंक मत मांगो, तुम्हारे तो बहुत शून्य दे रहे हैं, लेकिन शून्य का कोई भी महत्व नहीं होता यदि शून्य के पीछे अंक नहीं होता। समझे? शून्य के पीछे यदि अंक है, एक भी है, तो भी वह दायना तो कहलाएगा, सैकड़ा कहलाएगा, सहस्र कहलाएगा। भिन्न भिन्न दशकों के बाद उसके रूप बदलता चला जाता है। फिर उस अंक को देख करके ही लोग कहते हैं भैया ये तो मालो माल वाला है, तो इससे सौदा तो कर ही लेना चाहिए। ग्राहक आपको प्रेरित करता है अथवा लुप्त कर देता है, लेकिन आपका मान भी उसको प्रेरित करे और लुप्त करे। वह अपने आप की होश हवास भूल जाए, इसको तो आज खरीदना ही है, तब कहीं जाकर के सौदा होता है। और तुम केवल कीमत मूल्य सुन करके अथवा बता करके घटा बढ़ा करके आप खरीदना चाहो, असली माल नहीं मिल सकता। सुन रहे हो क्या? नहीं आओ हर बात में हाउ हाउ करने लेते तो हटाट लोगे आप, नहीं समझे? हाँ, हाँ का अर्थ होता है एक प्रकार विधि परक कार्य कुछ हुआ है क्या, नहीं। ना का अर्थ होता है करने योग्य कार्य नहीं हुआ, तो वो भी कह देता तुम एक बार ना कहो तो हाँ ना ना, नहीं समझे? हाँ, इसका अर्थ अलग निकलता है। इसलिए हमारा कहना है कि आप लोगों के लिए 9 महीने से विराम मिला है। अब धीरे धीरे आपकी गाड़ियां बाहर हाँ, आधा घंटे में आपका प्रवास होना था, वह आधा दिन भी नहीं। बोर्ड लग रहा है, नहीं समझे? कई व्यक्तियों के मुख से सुना महाराज हमारे घर के कई सदस्य, पूरे सदस्य तैयार हो गए, हम अब जाना आज तो छुट्टी है, मिल जाएगी। फिर बाद में क्या तो हुआ, जो 60 के ऊपर वाले हैं और छोटे बच्चे हैं, कोई नहीं, वो तो काम के ही अलाव है। बाकी के कोई बूढ़े वाले को मिला नहीं। हमने देखो महाराज, हम तो बहुत दिन से प्रतीक्षा में थे, हमें लेकर के चले जाएंगे। बूढ़े भी कहते हैं हमें लेकर के चले जाएंगे, छोटे बच्चे भी कहते हैं हमें लेकर चले जाएंगे, लेकिन ऊपर से आज्ञा है कि नहीं,
ये व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकेंगे, यहाँ तक कि वह घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। हाँ, सड़क पर कोई उतर ही नहीं सकता, वाहन भी नहीं और चालक भी नहीं, बस उन वाहन के लिए भी विश्राम दे दिया गया। होता है। अब आप लोगों को मालूम पड़ा होगा कि न ही प्रभु के हाथ में कुछ है और न ही प्रभु के दास के हाथ में कुछ है। हाथ में कुछ नहीं रहता, हाथ में तो रेखाएं रहती हैं, और यदि रेखाएं और भी देखना चाहो तो यहाँ पर इसको रेखा विभाग की रेखा, अथवा इसको नसीब, किस मत तो उस मत, या कौन सा मत है तो भैया बाजार को देख करके मत को ढूंढना पड़ेगा। आपका क्या अभिमत है तो बताओ। भाग्य रेखा महाराज आपने कौन सी लिखी है, प्रभु से पूछ रहे। लिखी नहीं जाती तो वह स्वभाव से ही उभर करके सामने आ जाती है, लेकिन वह फल जब देती है उस समय हाथ काम करता रहता है। ध्यान रखो। हस्त रेखा भी देखी जाती है तो ललाट पर रखी हुई लकीर भी पड़ी जाती है। इसलिए दोनों के मेल के साथ अपने जीवन को आपको बनाना है। बहुत कुछ 9 महीने में आप लोगों को जीवन की रेखा के बारे में समझ में आ गया होगा। नहीं आया? आ गया? अच्छा आ गया, खूब अच्छे से आ गया। अब आप सोच लो, महाराज जी से मत पूछो महाराज हमें क्या करना है। कुछ नहीं करना, कर्तव्य भर करना है। करने योग्य क्या है वो करना। पूछ करके, अब गुरु जी को पूछ करके, शिक्षक जी को पूछ करके उत्तर नहीं लिखना है, किंतु उन्होंने जो संकेत दिए हैं उसको याद करके लिखना है। और यदि याद नहीं रहा तो गुरु जी की दया, अब क्या दया करें, तुम भूल जाते हो कर्तव्य को। अकर्तव्य को और कर्तव्य को दोनों को याद रखना चाहिए, पहचान चाहिए। ये मेरे करने योग्य हैं और यह मेरे करने योग्य नहीं है। यह जो जानता है वही व्यक्ति यहाँ पर आंसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, और वह 5-5, 10-10 घंटे तक भी शल्य चिकित्सा चलती रहती है और कुछ भी नहीं, तटस्थ हो करके सबको कहा, बीच में बोलना भी नहीं। जब चाहिए, जो चाहिए, जितना चाहिए, उस पहले से हाथ में लिए हुए शल्य चिकित्सा के उस स्थान में आप देख लेंगे, साहस करके खड़े रहते हैं। बस उनका क्रम आते ही वह उनको पकड़वा देता है। वह शल्य चिकित्सा करने वाला इधर उधर देखता तक नहीं, बस इतना यूं कर देता तो उसके हाथ में पहुंच जाता है ना। हमने सुना आप लोगों के मुख से। एक्सपर्ट नहीं, जागृत होते हैं। एक्सपर्ट होकर के सोया भी जाता। हाँ, हम तो एक्सपर्ट भी चाहिए और जागृत भी चाहिए। वो कुछ भी शल्य चिकित्सा करने वाला हाँ हाँ कुछ नहीं चलता, जैसे आपकी चौके में चलता। बाजार होता है आप लोगों के, वहां पर तो बिल्कुल मौन रह करके आपको देखना पड़ता है, तभी वह कार्य सफल होता है। इतना ही पर्याप्त है कि अपने आंगन को बुहारो भैया और अपनी करुणा को
करुणा की धारा को सुखाओ नहीं, ऊंचा ही सही, लेकिन थोड़े बहुत गीला कर ही दो। बहुत कर्तव्यनिष्ठ जो हुआ देश, वह आज हरा भरा दिख रहा है। और कर्तव्य से विमुख होकर के जो व्यक्ति प्रभु भरोसे से काम नहीं होता, काम तो प्रभु के ऊपर भरोसा रख करके हाथ से होता है। अपने हस्तरेखा की ओर मत देखो, कार्य करेंगे हाथ से करेंगे तो वह हस्तरेखा में भी परिवर्तन आ सकता है, आता है। ऐसा विश्वास रखना ही प्रभु के ऊपर सही भरोसा माना जाता है। ऊंचे करके आंसुओं को बहाओगे, कोई भी सुनने वाला नहीं। कोरोना के जमाने में माँ है, बेटी है, अपने बेटी के पास जा नहीं पा रही है, आवाज सुन रही है, जा नहीं रही, पीड़ा उसको देख रही है, देखने में आ रही है, लेकिन जा नहीं सकते। वह माँ को देख करके वह कह रही है, रो रही है, मुझे संभालो। अब क्या करें बताओ। ये दशा घर में हुई थी बताते हैं। अब उस समय माँ के पास करुणा नहीं है, क्या है बेटा, लेकिन हम क्या करें, पेपर का काल है, लिखो। ऐसे ऐसे कटु अनुभव हुए हैं, होंगे। फिर जब दुख भी अतिरिक्त हो जाता है, ध्यान रखना आंखों में पानी नहीं आता, सीमा तक ही पानी आता है, हाँ ज्यादा नहीं आता। वो घड़ी में तो संकेत देने का अलार्म, हाँ तो क्या है वो करता एक बात बनाने के उपरांत विराम कर देता है। अरे भैया ये तो खुर्राटा ले रहा है, जो खुर्राटा ले रहा है उसके लिए अलार्म क्या, गया राम अलार्म मिलते आ गया, क्यों कौन राम, और गया राम मतलब नाम हम खुराटे ले रहे हैं, तो राम आकर के भी क्या करेगा, भैया दूसरे के घर चलो, उसके बारे में कुछ कर रहे हैं। जो खांस भी रहा है तो हम उसको ठीक कर देंगे, लेकिन ये खांस नहीं रहा है, पता ही नहीं, अब चुटकी बजाने से उठने वाला नहीं है। रेलगाड़ी भी आकर के चली गई, अब पता नहीं है क्या आंगन समार हो गया। गाड़ी जो आने की प्रतीक्षा कर रहा है वो व्यक्ति सो नहीं सकता, उसको झटका भी नहीं आता। इसलिए आप अब सोने के बहाना तो कर सकते हो, श्वान निद्रा जैसे आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी आवाज आते ही बस जागृत हो जाओ। यही एकमात्र कर्तव्य है। कर्तव्य के समय पर हमेशा हमेशा अपने को जागृत ही रहना होता है, किंतु विश्राम के समय पर आप भले सो सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सूर्य नारायण 12 बजे यूं आ जाए फिर भी आज नहीं दिख रहा है। अभी खिड़की में से कैसे दिखेगा, वो छत पर चला गया है, उठ जा है? वो यूं देख रहा है, आज तो खिड़की में से सूर्य नहीं दिख रहा, सोया होगा। समझ में आ रहा है ना? आओ अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान से